गए साल की 5th स्टैंडर्ड की फ़ीस थी 1265 रुपया। अभी ये स्कूल ने सीधा 1800 रुपया स्कूल का फीस कर दिया है। रीज़न बोलते कुछ नाही। टोटल फी असं नाही, मी ऑल ओव्हर फीजमध्ये बोलतो 10 रुपये असेल त्यांनी 5 रुपये करावी। गवर्नमेंट से, सरकार से, स्थानीय नेताओं से सबसे निवेदन है कि इसमें इंटरफेयर करे और इसको संभाले। जब हमारा बच्चा गया ही नहीं स्कूल तो एक्टिविटी फीस तो लगेगा ही नहीं। स्कूल की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने अपना जो किया हुआ है उसे धोने के लिए, साफ सफाई के लिए बताया। हम कब तक भरेंगे? गरीब इंसान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इनके एक्स्ट्रा चार्जेस हम कहाँ से भरेंगे कर? सर और भी स्कूल है ना, कोई भी इतना हरासमेंट नहीं किया जितना मदर मेरी स्कूल किया है। नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। लगभग 1.5 साल से इस कोरोना काल में जहां देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, वहीं सभी उद्योग धंधे व व्यापार भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे हैं। और अगर हम बात करें अभिभावकों की, तो इन अभिभावकों को अपने बच्चों की स्कूल फीस व अन्य शुल्क चुकाना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसी के तहत आज नाला सोपारा पश्चिम सिरप्रस्ता स्थित मदर मेरी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने सैकड़ों की तादाद में जनप्रतिनिधियों के साथ एकत्रित होकर स्कूल प्रशासन से अपनी समस्या को रूबरू करवाया। और देखिए क्या कहा उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ शेख है। मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक 4th स्टैंडर्ड, एक 5th स्टैंडर्ड। गए साल की 5th स्टैंडर्ड की फ़ीस थी 1265 रुपया। अभी ये स्कूल ने सीधा 1800 रुपया स्कूल का फीस कर दिया है। रीज़न बोलते कुछ नहीं, ये लॉ है, कानून ने बोला, इसलिए हम लोग ने फ़ीस बता दिया। हम लोग 200-300 पेरेंट्स इधर इसलिए जमा हुए कि हमारा एक ही एजेंडा है कि जो फ़ीस नहीं बढ़ाई जाए और जो फ़ीस है जो इन लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसको भी मिनिमाइज़ किया जाए। जो स्कूल अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमको बोला गया है कि वसई में जो वर्षा टांडेल है उनसे जाके मिलें, उनको आप रिक्वेस्ट करें। तो अब ये पूरे पेरेंट्स हम लोग वसई जाने की तैयारी में हैं। हमारा कोई भी चीज़ का समाधान स्कूल वाले दे नहीं रहे, लूटपाट मचा रहे। ऑनलाइन का कोई ये नहीं होता है, नेटवर्क इशू रहता है, लेक्चर बंद कर दिया जाता है, हम लोग का आईडी ब्लॉक कर दी जाती है फ़ीस नहीं भरेंगे तो। और हर दिन मैसेज आता है फ़ीस भरो, फ़ीस भरो, फ़ीस भरो। आपने जब स्कूल के मैनेजमेंट के साथ बातचीत की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं दिया। वो डायरेक्ट बोलते फीस नहीं होगा कम, जो आपको करना है करो। प्रिन्सिपल का ये कहना है। रुपये असेल तर 5 रुपये करा. 5 रुपये करावा। पेरेंट्सनी जर ही मागणी केली तर ठीक, नाही त्याच्या पुढची आपण जी आहे आता तांडेल मॅडमकडे चाललेलो 10 का 5 हो गया तो क्यों नहीं मानेंगे? सगळी फीस, टोटल फी असं नाही, मी ऑल ओव्हर फीज मध्ये बोलतो 10 रुपये असेल त्यांनी 5 रुपये करावी आणि ते पेरेंट्स लोकांना पण मान्य आहे। एवढंच बोलेल, बाकी काय। ही लोक फी नाही भरली तर मध्येच ऑनलाईन क्लासेस बंद करतात मुलांचे, ते त्यांनी करू नयेत, आमची तरी अशी इच्छा आहे। ते कोकाटे सरांनी आता मान्य केलंय तसं काय होणार नाही आणि असं झालंच तर तुम्ही आम्हाला कधी पण येऊन भेटा। ते पुढची 2 वर्ष पण कोणी ऑनलाईन नाही भरले तरी ऑनलाईन चालूच राहणार आहे। हा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे पेरेंट्सच्या बाजूने। अपन त्याच्याबद्दल 100% त्यांच्या मागे लागू। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर ये समस्या है कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है हमसे करके। मिसलेनियस के नाम पे ये हमको कहते हैं करके कि गए साल हमने मिसलेनियस माफ़ किया, जबकि एक्टिविटी फ़ीस लगती ही नहीं है। जब हमारा बच्चा गया ही नहीं स्कूल तो एक्टिविटी फ़ीस तो लगेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये है करके कि तुमने फ़ीस में से हमको क्या सहूलियत दी? कोई सहूलियत नहीं दी गई है हमको। और ये साल में इन्होंने मिसलेनियस को इंक्लूड करके हमें पूरे साल में इन्होंने डाल दिया है। नहीं, ये साल अभी एक्टिविटी फीस के नाम पे वही मैं बोल रही हूँ, इंक्लूड कर दिया उन्होंने, फीस के अंदर इंक्लूड कर दिया है करके फीस को, नाम दे दिया और बोल दिया है करके एक्टिविटी फीस करके। और एक्स्ट्रा इन्होंने हमारे से बैग चार्जेस लिए हैं, 250 रुपये का बैग आप ले लो करके। अरे हमको नहीं चाहिए, हमने गए साल बैग लिया है, हम बैग का क्या करें? नहीं, जबरदस्ती दी जा रही है हमारे साथ में, ये नहीं चलेगा। हम कब तक भरेंगे? गरीब इंसान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इनके एक्स्ट्रा चार्जेस हम कहाँ से भरेंगे करके। हम ये चाहते हैं कि हमारी फीस हाफ हो जाए कर ले, जितना है उतना ही लो। यहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आए थे, आप सारे एकत्रित हुए, आपकी समस्या सुनी गई यहाँ पे? जी, जहाँ तक है स्कूल की तरफ से सर ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। स्कूल की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने अपना जो किया हुआ है उसे धोने के लिए, साफ सफाई के लिए बताया। और कोई उनकी तरफ से एकदम पॉजिटिव कोई भी रिपोर्ट नहीं आई हुई है। इसके लिए अब हमें आगे की कदम उठाना पड़ रहा है। हम सभी मिलके बस ही जा रहे हैं। हमारी यही मांग है, कोरोना चल रहा है, कोरोना में सबके हस्बैंड लोग कामकाज कुछ नहीं है, हम हमारे बच्चों को घर को संभाल रहे, बहुत बड़ी बात है। इसमें अगर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ऑलरेडी हम पे टेंशन है और अलग टेंशन दे रहे तो हम बच्चे को पढ़ाए या खुद को मैनेज करें। खुद को आज खुद की हेल्थ के लिए केयरफुल होना भी जरूरी है। ये हमको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, डायरेक्टली स्कूल वाले हमको डिप्रेशन दे रहे हैं और इनके लिए कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर एक ही चीज़ देखने को मिला है सर कि स्कूल वाले कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं सर। इन लोग का एक ही चीज़, जब स्कूल बंद था तो फीस किस चीज़ का?
हम लोग सर्विस देते हैं ना सर, बच्चे को जो पढ़ाते हैं उसका फीस, लेकिन स्कूल बंद है और फीस मांग रहे हैं। एक तो ये, उसके बाद सर मार्च में लॉकडाउन हुआ और अप्रैल से इनका फीस फ़ोन पे चालू हो गया हरासमेंट। सर और भी स्कूल है ना, कोई भी इतना हरासमेंट नहीं किया जितना मदर मेरी स्कूल किया है। अभी यहाँ पे बड़ी तादाद में अभिभावक एकत्रित हुए हैं, स्कूल प्रशासन से आपने बात की तो आपकी मांग वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो क्या बोले, एक ही चीज उनका कहना क्या है ना कि हम फीस का आपको कम नहीं करेंगे और माफ़ भी नहीं करेंगे। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम आगे ऊपर जाएंगे सर, आगे ऊपर जाएंगे, वैसे ही जा रहे हैं अभी हम लोग मानिकपुर, उसके आगे जो है ना कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। क्या करेंगे अभी एक चीज़ मेरे को बता दीजिए सर, हमारे पास पैसा नहीं और आप बोल रहे हैं कि आपको भरना ही पड़ेगा, हम क्या करेंगे सर? बच्चे को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? नहीं, हमको पढ़ाना है, अच्छा नहीं पैसा हमारे पास 2 साल से सर, आपको भी मालूम ये सिचुएशन में इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि मेन सिचुएशन में जिस टाइम में आदमी के पास में खाने के लिए टाइम नहीं, पैसा नहीं था, उस टाइम में फ़ोन पे फीस मांग रहे हैं। इतना इंसानियत अभी मालूम पड़ा ना कि स्कूल नहीं है, ये लोग धंधा बना करके स्कूल के नाम पे धंधा का बिजनेस बना के रखे हैं। सर ये ज्ञान के लिए हम लोग सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से, लेकिन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए सर। सरकार कैसे शांत बैठे है वो समझ में आ रहा है। एक मिनट, ये प्रिंसिपल का कहना ये भी है कि हमको कोई सर्कुलर ऐसा नहीं आया गवर्नमेंट से कि हम आपको फीस माफ़ करें, ये तो बोल दिए। तो सरकार को पता है कि इतना सब परेशान पब्लिक है, उसके बाद सरकार शांत कैसे बैठे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा सर एक चीज़ मैं बताइए, मेरे बच्चे अगर 10वीं में है, 10 साल तो मैं फीस भरा हूँ कि नहीं भरा हूँ, और 1 साल अगर दिक्कत है तो फिर आप मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा स्कूल सर बताइए ना? 1 महीने नहीं मानते हैं, ये तो क्राइम है ना सर, एक तरह से क्राइम है ना। अगर 1 साल, अगर 10 साल भरा है और 1 साल अगर दिक्कत है तो आप नहीं मानोगे। क्या नाम है आपका? संगीता मिश्रा। क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि यहाँ पे फीस बहुत है और कोई पेरेंट्स का कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे जब कुछ हम लोग पूछने जाते हैं तो बोलते हैं प्रिंसिपल से पूछो, और फ़ोन हमें टीचर करती है, मैसेज हमें टीचर देती है, और प्रिंसिपल के पास जाओ तो हमारे पास कुछ नहीं, आप जहाँ मन हो वहाँ जाइए, ऐसा बोलते हैं। हाँ ठीक है, हमने मार्च तक का फीस पे किया, लेकिन इन्होंने 2 महीने के लिए हमारा रिजल्ट नहीं दिया। और भी स्कूल है सर, बहुत सारे स्कूल हैं सर, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। इधर भी स्कूल प्रतिनिधि आए थे, सभापति आए थे, उनकी बातों से क्या लगा? वो तो बोल रहे हैं आगे चलेंगे, वो लोग आगे बोल रहे हैं, वसई जाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग। तो अभी हम लोग वसई जा रहे हैं, हम लोग वसई जाएंगे। क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल प्रशासन से कि लोगों के पास इतना तंगी है पैसे का, इसमें लोगों को रियायत देने के बदले फीस बढ़ा के लोगों को परेशान किया जा रहा है। गवर्नमेंट से, सरकार से, स्थानीय नेता से सबसे निवेदन है कि इसमें इंटरफेयर करे और इसको संभाले। वो लोग बहुत परेशान है, मतलब बहुत परेशान है। परेशान करके छोड़ दिया, मैं क्या बोलूँ। स्कूल में क्यों परेशान करते हैं? और प्रिंसिपल जो है ना, वही ना, बच्चे लोग को परेशानी है ना। कहाँ से फीस भरूँ बच्चे? खाने का नहीं है तभी फीस कहाँ से भरूँ? और 9वीं में मेरी बच्ची है, 1 साल जब एग्ज़ाम नहीं होता था बोलते थे फीस भरो तो एग्ज़ाम देने देंगे। उसके बाद से ये हुआ फीस भरोगे तो प्रमोट करेंगे हम लोग। उसके बाद से डायरेक्ट 700 रुपया फीस बढ़ा दिया है। हमारे तो 1.5 साल से जॉब भी चला गया है। हालांकि यह अभिभावकगण स्कूल प्रशासन से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका कहना था कि अब हम अपनी मांगों के लिए शिक्षण अधिकारी के पास जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या शिक्षण अधिकारी इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर अभिभावकों की मांगों के अनुसार कार्य कर पाएंगे। देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।